दोस्तों, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि विभिन्न सरकारें इस तरह का प्रक्रिया अपना रही हैं कि विभिन्न प्रकार के जो भी अपराधी हैं उनको उनके जो मकान है और जिन्होंने शासकीय जमीनों में अतिक्रमण कर रखा है या शासकीय जमीनों में किसी भी तरह का जो है वाणिज्यिक पर्पज से कोई मकान बना रखे हैं, आवासीय पर्पज से मकान बना रखे हैं या कृषि भूमि आदि पर जमीन जो है उन्होंने इंक्रोचमेंट कर ली है, तो उनके जो है मकानों को जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो एक ट्रेंड चल रहा है और जहां एक और ऐसे अपराधी जो विभिन्न प्रकार के अपराध कर रहे हैं, तो उन अपराधियों को जो विभिन्न नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, तो उन अपराधियों को उन अधिनियम प्रावधानों के अनुसार तो बाकायदे जो है संबंधित न्यायालयों में ट्रायल होकर के उनको तो सजाएं प्राप्त होना ही है। लेकिन जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखे हुए हैं और या मतलब जो है कुछ उनकी स्वयं की जमीन है लेकिन बिना परमिशन के उन्होंने जो है कुछ निर्माण कार्य कर रखे हैं, उसके बारे में यह है कि उनको जो है सबको जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो क्या प्रक्रिया है, तो ये क्या नियम संगत है? जहां तक हम यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तो बाकायदा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 है और धारा 248 के अंतर्गत जो है जो भी ग्रामीण क्षेत्र की जमीनें हैं, वो किसी भी प्रकार की जमीनें हो, उसमें यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसके लिए बाकायदे ये प्रावधान है कि उसमें तहसीलदार सक्षम अधिकारी है और तहसीलदार जो है बाकायदे जो है उसकी जांच करा करके और बाकायदे उसको किस रूप में संबंधित ने अतिक्रमण किया हुआ है, किस नेचर का अतिक्रमण है, कितनी जमीन में है, कौन से खसरे नंबर में है, नेचर क्या है, कब से अतिक्रमण किए हुए है, तब से लेकर के पूरा उसमें शोकाज नोटिस जारी किया जाता है और उसका वो जवाब देते हैं। उसके बाद उसमें अतिक्रमण हटाने के तहसीलदार के द्वारा निर्देश होते हैं और जो खर्चा आता है वो भी उस व्यक्ति से वसूल किया जाता है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके अलावा ऐसा भी रहता है कि यदि सरकारी जमीन में किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है तो अतिक्रमण किस प्रकार का है, यदि उसमें तहसीलदार चाहे कि इसको जो है इसको राजसात किया जा सकता है तो उस बिल्डिंग को राजसात भी किया जा सकता है। यदि कोई फसल है तो उसको भी, यदि बड़े क्षेत्र में है तो उस फसल को भी जो है उसको राजसात किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को जो है फायदा ही होता है। लेकिन एकदम किसी चीज को ध्वस्त कर देना बिना नियम कानून के, बिना कोई नोटिस दिए, तो इस प्रकार का तो कोई इसमें नियम प्रावधान है नहीं है, क्योंकि इसमें तो विधानसभा से ही ये सब नियम कानून पारित हुए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने ही बनाए हैं। तो जो नियम कानून होते हैं उसी के अंतर्गत ही कार्रवाई होती है। जहां तक नगरीय निकाय का सवाल है, नगरीय निकायों के अंतर्गत जो भी अतिक्रमण सरकारी जमीन पर होते हैं या मतलब बिना परमिशन के जो है किन्हीं व्यक्तियों ने अपनी जमीन पर ही जो है मतलब जो है मकान या कुछ है कमर्शियल जो है स्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं, तो उसके लिए भी नगर पालिका जो अधिनियम 1961 है उसकी धारा 223 और 187 के अंतर्गत बाकायदे प्रावधान बने हुए हैं कि किस तरह से बिना परमिशन के यदि मकान बनाए गए हैं तो उनको नोटिस दिया जाएगा, उस पर से कार्रवाई भी होती है। उसमें से प्रशमन कंपाउंडिंग करने का भी जो है उसमें अधिकार रहता है। इलीगल यदि उन्होंने बिना अनुमति के मकान बनाया हुआ है तो उसको जो है संबंधित निकाय जो है ये उसको यथावत रख भी सकता है, जुर्माने कास्ट लगते हैं, फी ली जाती है, लेकिन उसको जो है उसको भी जमींदोज कर देना। इसके अलावा जो है सरकारी जमीन में भी यही है कि उसमें उनको बाकायदे नोटिस देकर के ही अतिक्रमण हटते हैं। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई है वो संविधान के अनुसार तो नहीं है। मैंने तो कई जगह इस तरह से पाया कि जो IAS अधिकारी हैं या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या मतलब जो है राजस्व सेवा के अधिकारी हैं या मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, उनको तो बाकायदे जो है इस बात की जो है नियम कानून की ट्रेनिंग दी जाती है और विभिन्न जो है ट्रेनर्स उनको ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं और उनको जो है उसका रिन्यूमरेशन मिलता है। तो ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने इस तरह के नियम कानून की ट्रेनिंग ली हुई है और जिन्होंने सर्विस में आने के दरमियान जो है उसे अपने सर्विस बुक में संविधान की एक जो है शपथ लेते हैं कि अपने सेवा काल के दरमियान जो भी कार्रवाई करेंगे वो जो है संविधान सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से जो कार्रवाइयां हैं कि किसी तरह का कोई अपराधी है, यदि उस अपराधी को जो है संबंधित नियम कानून में तो उसको सजा मिलना ही है। लेकिन यदि किसी तरह के अतिक्रमण या इलीगल जो है परमिशन के या बिना परमिशन के कोई जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो उसके अंतर्गत नगर पालिक अधिनियम 1961 और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 इनकी जो सुसंगत धाराएं हैं 248 जो है MPLRC कोड की और उधर 187 जो है नगर पालिका
जो है नगर पालिका अधिनियम की और 223 उनके अंतर्गत विसंगत कार्यवाही होकर के ही कोई कार्यवाही जो है हो सकती है। बाकी यदि अन्य तरह से कोई कार्रवाइयां करते हैं तो वो सब इलीगल है। और मेरे समझ में एक जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो नियम कानून बने हुए हैं और सरकारों ने खुद बनाए हैं और विधानसभा के द्वारा इनेक्टेड है, उनके द्वारा जो है संबंधित अधिकारी कार्रवाई करने के लिए नियम कानूनों के अंतर्गत ही बाध्य हैं।